हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हेल्थ विद प्रियंका। एंड आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं नार्सिसिज्म के ऊपर। मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रही हूँ अगेन, क्योंकि डे शेड्यूल इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे पेशेंट्स, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एंड दैट्स द लाइफ ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। कभी मेरे को फुर्सत मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि लाइफ ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। बट आज जो टॉपिक पे हम बात करने आए हैं, जो बहुत लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आप नार्सिसिज्म के ऊपर और बताइए। तो अगेन, नार्सिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत आता जाता रहता है। इट वॉज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, बट हमें इतना आइडिया नहीं था, अब आइडिया हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले व्हाट इज नार्सिसिज्म एंड व्हाट इज नार्सिसिस्टिक अब्यूज। तो ये पहले हम क्लियर कर लेते हैं। आज का वीडियो नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिस्टिक अब्यूज के ऊपर है। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी स्टाइल वाला इंसान है, जिसका नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत हाई होता है, उसमें नार्सिसिज्म होता है। और नार्सिसिस्टिक अब्यूज वो है जो वो सहता है, जो ट्रॉमा बॉन्ड में रहता है उस इंसान के साथ और वो सहता है उसकी सारी चीज़ों को। तो एक रिलेशनशिप में आप देखोगे, जब भी कोई एक रिलेशनशिप में हम होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में, मैं बेसिकली रोमांटिक रिलेशनशिप ही ले लूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एविडेंट दिखता है कि वो नार्सिसिज्म है या नहीं। क्योंकि बाकी रिलेशनशिप में, जैसे ऑफिस कलीग हो गया, बॉस हो गया, उसमें आपको एक दो ट्रेट्स ही दिखेंगे क्योंकि आप हमेशा उसके साथ रहोगे नहीं। तो आप एक हूबहू नहीं समझ पाओगे कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी स्टाइल है या नहीं है। एंड इसको पहचानना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम जब हो जाए तभी आप समझ पाते हो। तो रिलेशनशिप में हम बहुत 2-3 ईयर्स जब रह लेते हैं तब हम समझ पाते हैं कि ऐसा कुछ भी है। क्योंकि जब कोई इंसान थोड़ा भी बुरा बिहेव करता है ना, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा मौका देता है, थोड़ा चांस देता है, विच इज़ ओके। क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग से गलती होती है, हम उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। बट अगेन, जो लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी स्टाइल से बिलोंग करते हैं वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं। अगेन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पर्सनालिटी स्टाइल क्यों बोल रही हूँ मैं? इट्स बिकॉज पर्सनालिटी डिसऑर्डर टॉक्स अबाउट द पर्सन हैविंग सम प्रॉब्लम, ओके, एंड हिज ओन लाइफ इज डिसरप्टेड। अगर उसका खुद का लाइफ डिसरप्टेड हो तभी वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। दैट इज व्हाट DSM टेल्स अस। बट पर्सनालिटी स्टाइल इज अ डिफिकल्ट स्टाइल जो बाकी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में है उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आज हमारे सोसाइटी जो है, आज जो हमारा वर्ल्ड है, नार्सिसिस्टिक लोगों से रन करता है। वेरी सॉरी टू से दिस, बट रियलिटी यही है कि वर्ल्ड इज रनिंग इन नार्सिसिस्टिक with the help of narcissistic people and enablers क्या होते हैं? enablers वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक लोगों को और बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं। जैसे चीटिंग कर दिया तो आप देखोगे बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट करने लगते हैं। कोई बात नहीं, तुमने कुछ ऐसा किया होगा तभी उन्होंने चीटिंग किया है। तो यूल सी, ये सारे तरह के लोग भी होते हैं जो इधर उधर रहते हैं, दोनों तरफ रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम फ्लाइंग मंकीज या इनेबलर्स बोलते हैं। इनके टॉपिक पे बाद में आएंगे, बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज में रह के लोग कैसे बन जाते हैं। तो आप देखोगे, जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हो ना जो नार्सिसिस्टिक है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको ना बड़ा अच्छा लगता है उस इंसान से थोड़ा दूर रहना। जैसे आप रिलेशनशिप में हो, आपको अच्छा लगता है कि आप थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा शांति हो। और जब आप एकदम इनिशियल फेज में होते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई तो दूसरा आ जाए जो मेरे पति को या मेरी बीवी को समझा दे जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ऐसा लगता है ये। लेकिन क्योंकि आप इतना ट्राई कर चुके होते हो समझा के कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। तीसरा, आपको सुबह उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल हेल्पलेस होपलेस सा फील होता है। जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं ना, वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हूबहू दिखते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंड्यूस्ड डिप्रेशन। Okay, it is not a depression which is coming from your side, but it is because of the narcissistic abuse which has happened with you, and that is why it is coming up. तो ये जो एंटागोनिस्ट लोग हैं, ये जो वेरी वेरी डिफिकल्ट पर्सनालिटीज़ हैं, इनका क्या है कि यू विल फील कि आप सुबह कैसे उठो, कैसे ब्रश भी कर रहे हो, कैसे खाना भी बना रहे हो, कुछ भी आपके पास एनर्जी नहीं है बॉडी में। ठीक है, आपका मेमोरी कमज़ोर हो गया है। ये सब जो सिम्टम्स है आप अपने अंदर देख पाओगे एंड यू विल सी कि इनका जो ये जो नार्सिसिस्टिक
लोग हैं, पर्सनालिटी स्टाइल वाले लोग हैं, देखिए अगेन मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगी कि हम लोग सबके अंदर थोड़े थोड़े ट्रेड्स हैं। हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी एक्सट्रीमली गुस्सा करते हैं, कभी कभी मैनिपुलेशंस भी करते हैं। बट हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं ना, हमारे पास इंसाइट आता है कि हम गलत कर रहे हैं तो उसको चेंज करें। नार्सिसिस्टिक लोग ना उसको चेंज नहीं करते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े शान से उसको चलाते जाते हैं। एंड इनके अंदर आप देखोगे लीडरशिप क्वालिटीज, एक एंड जो है वेरी कैरिस्मेटिक, वेरी गुड, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फेम, ऐसे वाले लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हाई ऑन सेल्फ लव विच इज़ वेरी वेरी बैड। तो वो दूसरों को एक्सप्लॉइट भी कर जाते हैं, उनका लैक ऑफ एम्पैथी होता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन इनका एक हायर एंड होता है जिसको बोलते हैं विंडिक्टिव नार्सिसिस्ट, जो आपका मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट के अंदर आता है। आई विल टेल यू व्हाट इट इज़, बट अभी क्योंकि हम सिर्फ नार्सिसिस्टिक और नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो विल कंटिन्यू दैट। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं अब्यूज़ के बारे में या नार्सिसिज्म के बारे में, आप प्लीज़ कमेंट पे बता सकते हैं। तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनके अंदर 2-3 बिहेवियर्स जो मैं बता देती हूँ कॉमन होते हैं। वो है ग्रैंडियोसिटी, अगेन टाइप पे डिपेंड करता है कौन से टाइप का नार्सिसिस्ट है। ग्रैंडियोसिटी बहुत हाई होता है, कॉमनली वो बहुत खुद की बढ़ाई, खुद की वाहवाही, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरीके का आप बिहेवियर देखोगे। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो खुद की बढ़ाई करता है वो नार्सिसिस्ट है, नहीं। आप देखोगे टारगेटेड होगा वो, जो जब कोई इंसान कर रहा है ना वो मैनिपुलेशन जो है ना उसका किसी को टारगेट करके वैसा बिहेवियर होगा। आप देखोगे आपके तरफ कुछ ऐसा, अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में हो तो आपकी तरफ इतना गंदा बिहेवियर होगा, और उसमें आप देखोगे कि वो खुद की बड़ाई कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं। सिर्फ खुद की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाते हुए, डी वैल्यू करते हुए खुद की बड़ाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम्हारे पास तो ये भी इतना भी टैलेंट नहीं है, तुम तो इतनी कमज़ोर हो, तुम्हारे पास तो मेमोरी नहीं है, तुम भूल जाती हो। मतलब डी वैल्यू ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल सच लगने लगे आपको, बट वो रियलिटी है ही नहीं। आप उनके वजह से ही ऐसे हालत में हो। यू आर बिकॉज यू आर देयर बिकॉज इट्स द रिएक्शन विच यू आर शोइंग टुवर्ड्स देयर बिहेवियर। वो इस तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए आप इतना परेशान रहते हो हर चीज़ को मैनेज करने में कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या कब करूँ। लेकिन फिर भी जब हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में रहते हैं ना, हमारे अंदर एक ट्रॉमा बॉन्ड चलता है। अरे नहीं उनका मूड ख़राब होगा, अरे नहीं उसका मूड ख़राब होगा, अरे नहीं आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, अरे नहीं मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ों को देखती हूँ। देखिए अच्छी चीज़ों को हम देख सकते हैं, बट अच्छी चीज़ों को देखने के लिए कुछ तो अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जो कह रहे हो ना कि जो अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि कभी ये इंसान अच्छा है कभी बुरा है, अगेन ये भी कन्फ्यूजन वो क्रिएट करते कि कभी अच्छे कभी बुरे। वो उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जब आपको ज़रूरत है तब तो वो नहीं आ रहे हैं ना। वही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप रिलेशनशिप में हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने पार्टनर के लिए खड़े हो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, खड़े हो, कभी तो खड़े होगे। और जब भी आप खड़े हो रहे हो उसमें आप अपने फ़ायदे के लिए खड़े हो रहे हो। जब मुझे ज़रूरत हो रहा है तब आप नहीं खड़े हो रहे हो, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप मेरे को केयर कर रहे हो, मेरे को प्यार कर रहे हो, मेरा ख्याल रख रहे हो, लेकिन जब मुझे कोई कुछ बोलना है आपसे तब आप मेरे लिए बैठ नहीं रहे हो। तो ये डुअल पर्सनैलिटी क्या है कि अच्छा आप मेरे केयर करोगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि अच्छा आज आप मेरा केयर कर सकते हो, और कल जब मैं आपको कुछ बोलने जा रही हूँ, मेरे को बोलना है, मेरे को समझने के लिए कोई चाहिए, तो आप नहीं खड़े हो रहे हो मेरे लिए। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों तरीके का केयर और अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ साथ आता है। अगर ये एक आ रहा है ना तो ज़रूर ये कुछ ना प्लान्ड तरह का बिहेवियर है। ये बहुत अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर जो बहुत मतलब यूज़ करने वाला बिहेवियर है, कि आप यूज़ कर रहे हो कि अच्छा जब आपको चाहिए तब आप केयर दिखा रहे हो, दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट जब तुम्हें ज़रूरत होगा मैं नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि मेरी मर्जी। ऑल राइट, तो इस तरह का ये बिहेवियर आता है। अदर देन दिस मैं और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी, बट आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कुछ ना कुछ सवाल मुझसे पूछेंगे, एंड विल कम बैक टू
you with another video. Thank you. Bye.